अच्छा जी, अम्मल मुमानअतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मल मुमानअतु फ़नौअन, दो किस्में आ गई हैं मुमानअत की। चूँकि हमने 8 वारिदात, जो असिला वारिदात कहें और एतराज़ात वारिदात कहें, जो क़ियास के ऊपर वारिद होते हैं 8, हमने उनके बारे में तमहीदी तौर पर पिछले सबक में पढ़ लिया। अब हम सबक नंबर 103 शुरू कर रहे हैं, बल्कि 104 शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अहदुहुमा मनउल वस्फ, इन दोनों में से, इसकी दो किस्मों में से पहली किस्म है मनउल वस्फ, दूसरी है मनउल हुक्म। जाहिर बात है, हमने पिछले सबक में इसकी तरफ इशारा दिया था कि दो किस्में बनेंगी। मनउल वस्फ का मतलब ये होगा कि मुस्तदिल साहब जो हैं, ये जो मोतरज़ साहब जो हैं, ये मुस्तदिल के वसफ़ को ही मानने से इनकार कर देंगे तो मनउल वस्फ हो जाएगा। हुक्म को मानने से इनकार करेंगे तो मनउल हुक्म हो जाएगा। मनउल वस्फ की 2 मिसालें हैं यहाँ पर और मनउल हुक्म की 3 मिसालें हैं। अच्छा, अब चलिए जी मिसालों की तरफ। मिसाल के तौर पर यहाँ मिसालुहु से मिसाल नंबर 1 है, वकज़ालिका तीसरी लाइन में आगे देखें, ये मिसाल नंबर 2 है, नोट कर सकते हैं। 2 मिसालें हैं इनकी। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, वसफ को मना करेंगे ना। इस बात को आप समझें, सदका फितर के बारे में ये उस एक बात बयान हो रही है कि सदका फितर जो होता है वो हमारे यहाँ और शवाफे के यहाँ, दोनों के यहाँ ये वाजिब है। लेकिन वाजिब होने का सबब क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके वाजिब होने का सबब खुद फितर है। खुद क्या है? फितर है। चुनाचे वो कहते हैं, ये जो हम कहते हैं ना सदक़तुल फित्र, तो ये सदक़तुल फित्र जो हम कहते हैं, तो यहाँ पर वो फरमाते हैं कि ये इज़ाफ़तुल हुक्म इला सबब है, या इज़ाफ़तुल मुसब्बब भी इला सबब है। ये हुक्म की इजाफत किसकी तरफ हो रही है? सबब की तरफ हो रही है। और फितर से मुराद यहाँ पर क्या होगा? जाहिर बात है, रोज़ा खोलना। अब यहाँ फितर से मुराद होगा आखिरी जो रोज़ा है, चाहे 29 है या 30 है, आखिरी रोज़ा जिसके बाद ईद आ रही है, शवाल शुरू हो रहा है, उस रोज़े को जब आप सूरज गुरूब हो जाएगा तो आपके इफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो सूरज गुरूब होते वक्त ये जो टाइम होगा, ये टाइम है यहाँ पर सदके फितर के वजूब का, ये सबब बनता है। ये क्या बनता है? सबब। हमारे नज़दीक जो सबब है वो हम इसको नहीं मानते, हम इस सबब के अलावा दूसरा सबब लेते हैं। और वो सबब जो हम लेते हैं वो सबब है रअसुन यमूनुहु व यली अलैहि, यानी इंसान का, जिंदा इंसान का, मुसलमान का, ख़ासकर जो बच्चा है, वालिद के, उसके नाबालिग बच्चा है, उसका मौजूद होना, जिंदा और हयात, और उसकी निगरानी, उसका ख़र्चा इस बाप के ऊपर होना, ये सबब बनता है उस लड़के के ऊपर या उस लड़की के ऊपर, बच्चा बच्ची के ऊपर फितराने के आने का। और ये देगा कौन? बाप। तो हमने यहाँ पर सबब ही और बना दिया, उन्होंने सबब और बनाया, हमने सबब और बनाया। तो जब इल्लत और सबब वसफ जुदा हो जाएं तो ये मन और वसफ की मिसाल बन जाएगी। हाँ, सदका फितर दोनों के यहाँ क्या है? वाजिब है। वो मैंने पहले अर्ज कर दिया। हम यहाँ कहते हैं कि सदक़तुल फितर जो है, आप जो कह रहे हैं कि ये इजाफत हो रही है हुक्म की सबब की तरफ, ऐसे नहीं है, बल्कि ये इजाफत तखसीस के लिए है। ये उस तरह की इजाफत नहीं है जिस तरह की आप कह रहे हैं। चुनाचे फिर इसमें ज़ाहिर बात है, जब हमने सबब जुदा किए तो फ़र्क भी आएगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने यहाँ पर आखिरी रोज़े के इख्तिताम को, जो सूरज गुरूब होता है, उसको असल सबब बनाया। और हमने बनाया सुबह सादिक को, यकम शवाल के सुबह सादिक को, सुबह सादिक के वक़्त जो मौजूद होगा तो उसके ऊपर फितराना आ जाएगा। सुबह सादिक के बाद जाके कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर हमारे नज़दीक भी फितराना। सुबह सादिक से पहले पहले या उस वक्त तक जो बच्चा पैदा हुआ तो उसके ऊपर क्या आएगा? फितराना आएगा। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब कोई लैलतुल फितर में पैदा हुआ ना, बच्चा पैदा हुआ या कोई मुसलमान हुआ, तो उसका सदका फितर हमारे नज़दीक है, हमारे नज़दीक उसका सदका फितर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वाजिब नहीं। उन्होंने तो गुरूब को पकड़ लिया है, गुरूब के वक़्त को देखा है, आगे नहीं गए। फिर गुरूब के वक्त तक जो है वो जो होगा उसकी तरतीबात होंगी। क्यों कहते हैं गुरूब का जो वक्त हो रहा था फितर का, उस वक्त उसकी पैदाइश नहीं हुई थी बच्चे की, उस वक्त तक काफिर मुसलमान नहीं हुआ था, तो काफिर की तरफ तो शरीयत मुतवज्जह नहीं होती। तो ये फ़र्क आएंगे। फिर उन्होंने पकड़ लिया गुरूब
हमने पकड़ लिया है शव्वाल का सुबह सादिक। बस ये फ़र्क आया है, ये सबब को जुदा करने की वजह से। बहरहाल मिसाल बन गई इसकी कि जो सबब आपने बनाया था हम उस सबब को तस्लीम नहीं करते। ये हो गया मन औल वस्फ या मन औल क्या कहते हैं इल्ला। ये होगी इस मिसाल फ़ी क़ौलिहिम सदक़तुल फ़ित्री वजबत बिल फ़ित्री फ़ला तस्क़ुतु बिमौतिही लैलतुल फ़ित्र। अच्छा, लैलतुल फ़ित्र क़ुलना ला नुसल्लिम। अब ये उनकी बात हो गई इमाम शाफी की, ठीक है जी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ला नुसल्लिम वजूबहा, हम इस बात को, इस वजूब को तस्लीम ही नहीं करते फ़ित्र के साथ। बल इंदना, हमारे यहाँ जो सबब है वो सुबह सादिक है। तजिबु बिरअसी यमूनुहु व यली अलैहि, हमने इसको सबब बना दिया है कि कोई बच्चा अपने बाप, नाबालगी की हालत में बच्चा या बच्ची अपने बाप के मातहत हो, जिंदा मौजूद हो और उसका खर्चा, उसकी नफका सारी चीज़ें उसके ऊपर आयद होती हों। वकदालिका, अब दूसरी मिसाल यहाँ से दे रहे हैं। इदा क़ीला, जब कहा जाए कि क़द्रु ज़काती वाजिबुन फ़ी ज़िम्मा, यहाँ से इस मसले को आप यूँ समझें कि अगर ज़कात का जो मामला है हमारे यहाँ, जब हौलान हौल हो जाता है और एक आदमी के पास निसाब भी होता है और साल पूरा हो जाता है, तो सब के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ उस पर क्या आ जाती है, ज़कात। अच्छा, इसमें तो इत्तिफ़ाक़ है। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर उसका सारा माल उसके अपने अमल दखल के बगैर ज़ाया हो जाता है, हलाक हो जाता है, तो क्या उस पर ज़कात फिर भी रहेगी नहीं रहेगी? हमारे नज़दीक ये है कि उसकी ज़कात भी क्या हो जाएगी, साक़ित। क्योंकि जिस कुल के ऊपर ज़कात आ रही थी जुज़, उसका 40वां हिस्सा, वो कुल ही ख़त्म हो गया तो जुज़ भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 40वां भी ख़त्म हो, 39 ख़त्म हो गए तो 40वां भी क्या हो जाएगा, ख़त्म। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, एक चीज़ जब ज़िम्मा में वाजिब हो जाए तो फिर वो अदायगी के बगैर ख़त्म। उन्होंने गोया वो हज की तरह ले लिया इसको, जिस तरह हज किसी के ज़िम्मे फ़र्ज हो जाए और वो ना करे ना करे ना करे, फिर वो बिल्कुल गरीब उल हाल हो जाए, फ़कीर उल हाल हो जाए, तो फिर भी उससे हज हटता नहीं है, ज़िम्मा में जो वाजिब हो चुका। उन्होंने उस तरह की नौयत इसको भी दे दी है। और यहाँ मिसाल दी उन्होंने दैन की, कहते हैं जब कर्जा किसी के ऊपर आ जाए तो कर्जा देने की पोजीशन आदमी ना भी हो वापसी की, तो कर्जा फिर भी कर्जा ही रहता है ना, कर्जा माफ तो नहीं होता कि उड़ जाए उसमें से, तो उसको देना पड़ता है। कुलना, हम कहते हैं ला नुसल्लिमु, जो वसफ आपने बनाया उस वसफ को हम मानते नहीं है। अब उन्होंने क्या यहाँ पर जो वसफ बनाया था इस हवाले से, वो कहते हैं कि वजूब फ़ी ज़िम्मा, ये ज़िम्मा में किसी चीज़ का वाजिब होना, ये वस्फ इल्लत बनता है। और जब कोई चीज़ ज़िम्मा में वाजिब हो गई, ये वस्फ इल्लत बन गई, तो अब ये नहीं हटेगी जब तक आप अदा नहीं करेंगे। उन्होंने इसको ले लिया, वजूब फ़ी ज़िम्मा को जब इसको वस्फ बना दिया और आगे अदायगी को उसके लिए जो है वाजिब होने को, ज़कात के फ़र्ज होने को उसका मुसब्बब बना दिया। लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सबब जो है वो सबब वजूब फ़ी ज़िम्मा नहीं है, निसाब माल हौल, मा हौलानिल हौल, हमारे नज़दीक वो चीज़ है। अब निसाब होगा और साल गुजरेगा तो ये सबब बनेगा, इल्लत बनेगा उस पर ज़कात के वाजिब होने का। ये हमारे नज़दीक हो गया। हमने वसफ़ का इनकार कर दिया उनका ना, हमने अपना वसफ़ बनाया। अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जब निसाब ही इससे ख़त्म हो गया तो वो कुल था 39 ख़त्म हो गए, तो जुज़ भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये फ़र्क आया है हमारे मसाइल में। ज़ाहिर बात है जब हम उसूल जुदा करते हैं तो फिर आगे उस पर मसाइल भी मुतफ़र्रे होने वाले जुदा हो जाते हैं। वकज़ालिका इज़ा क़ीला क़द्रु ज़काति वाजिबुन फ़ी ज़िम्मति फ़ला यस्क़ुतु बिहलाकिन निसाबि कद्दैन क़ुलना ला नुसल्लिमु अन्न क़द्र ज़काति वाजिबुन फ़ी ज़िम्मा बल अदाउहु वाजिबुन। उसका अदा करना वाजिब होता है। और अदा कब होगा? जब उसका निसाब होगा। जब निसाब ही ख़त्म हो गया तो अदायगी किधर से हो? अदायगी का मतलब क्या फिर रहा? जब निसाब ही ख़त्म हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो दो मिसालें थी किसकी जी? मन और वस्फ की, जो आपके सामने आई। आगे वाला इन क़ाला से एक एतराज़ का जवाब भी आप कह सकते हैं और मन और हुक्म की 3 मिसालों में से पहली मिसाल भी कह सकते हैं। मन और हुक्म की 3 मिसालों में से पहली मिसाल भी, और वो ये है वाला इन क़ाला अल वाजिब अदा, वो कहते हैं वाजिब तो उसका अदा करना ही होता है ना, फिर भी फ़ला यस्क़ुतु बिल हलाकी, लिहाजा हलाक होने के साथ साकित नहीं होना चाहिए उसको।
कद दैनी, जैसे कि कर्जे को देख लें, बाद अल मुतालबा, जब एक आदमी को आपको दाइन ने कर्जा दिया है, मदयून से उसने मुतालबा कर लिया है, तो मदयून पर ये नहीं कह सकता कि मेरे को कुछ नहीं, फिर भी उसको देना उस पर क्या होता है, लाजिम होता है। इन्होंने फिर वही जो पीछे दैन की मिसाल दी थी उसको यहाँ पर सवाल जवाब की सूरत में कहते हैं, या मनउल हुक्म की तरतीब से कह दें। कुलना, हम कहते हैं ला नुसल्लिमु, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, यानी जो हुक्म आपने बनाया हम उस हुक्म को यहाँ पर तस्लीम नहीं करते। क्या मतलब? उन्होंने ये कहा है कि जब दाइन मदयून से मुतालबा करे तो मदयून पर कर्ज की अदायगी क्या होती है, जरूरी, उसके ज़ाहिरी हाल को नहीं देखा जाता। ऐसे ही जब एक आदमी के ऊपर ज़कात लाजिम हो गई है और ज़कात का वो माल सारा ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म होने के बाद भी जो अल्लाह का हक 40वां हिस्सा इसके ऊपर था वो गोया फ़कीर के मुतालबे की वजह से लाजिम रहा। अब फ़कीर ने कहाँ मुतालबा किया, शायद किया भी होगा, नहीं भी किया तो पीछे आपने पढ़ा है या उसमें आप हिदाया में पढ़ लेंगे, कुदूरी में पढ़ा होगा कि फ़कीर की तरफ से खुद बंदा नायब हो जाता है। जैसे ही उस पर ज़कात लाजिम होती है ना, साल गुजर जाता है, निसाब होता है, तो उसकी तरफ मुतालबा शरई मुतवज्जे हो जाता है, दो ज़कात। अब ये मुतालबा फ़कीर करे तो फिर भी, ये न भी करे तो फ़कीर की तरफ से कायम मकाम ये खुद हो जाता है, यानी मुतालिब खुद हो जाता है अपने आप से, तो एक मुतालबा उसकी तरफ आ गया। अब इन्होंने यहाँ पर देख लें, मोतरिज़ ने यहाँ पर ये इन्होंने जो मुस्तदिल ने यहाँ पर बना दिया है ना, हमने उसका इनकार किया यहाँ पर। उन्होंने मोतरिज़ ने जो एतराज़ किया यहाँ पर, या मुस्तदिल ने जो कुछ बनाया है यहाँ पर, उसने अदाए देन को हुक्म बनाया है। किसको हुक्म बनाया है? अदाए देन को, कि जिस तरह देन देना जरूरी होता है तो ज़कात देनी भी क्या रहेगी, जरूरी। अब इसको उन्होंने हुक्म बनाया, लेकिन हमने यहाँ पर उनके अदाए देन वाले हुक्म का इनकार कर दिया है। हमने यहाँ पर क्योंकि वस्फ़ुल हुक्म है ना, मनउल हुक्म है ना, तो मनउल हुक्म के तहत हमने अपना हुक्म बना दिया। यहाँ पर हमने हुक्म ये बनाया तखलिया बैन दाइन वल मदयून। क्या मतलब? हम कहते हैं यहाँ पर जो हुक्म साबित होता है वो ये नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं अदाए देन वाला, नहीं, यहाँ तखलिया होता है। तखलिया का मतलब ये है कि मदयून का जो माल है, दाइन ने जो उसको कर्जा दिया है, वो अपना कर्जा लेने के लिए आता है, तो मदयून के माल में से उस कुछ लेना चाहता है, तो मदयून पर लाजिम है कि चुप रहे, वो अपना माल उसके लिए खाली कर दे, अपने माल के जितने भी सिलसिले हैं उसके लिए खाली फारग छोड़ दे, ताकि वो अपना जो कर्ज है उसके बकदर उसमें से क्या कर ले। तो हमने यहाँ पर हुक्म जो लगाया वो हुक्म तखलिया बैन दाइन वल मदयून, अल वाजिबु अलल मदयून, इसको हमने यहाँ पर हुक्म बनाया। और दूसरों ने किसको बना दिया है? अदाए देन को, इसलिए उन्होंने उस तरतीब से कर दिया है। लिहाजा देन का मामला ही जुदा हो गया। देन का मामला जब जुदा हो गया, उसमें वो मसला बना ही नहीं जो आपने बनाया है कि अदाए देन के वक्त, मुतालबा के वक्त वो चीज़ ज़रूरी होती है, लिहाजा ज़कात भी ज़रूरी होनी चाहिए। तो लिहाजा जब हमने उस हुक्म को ही नहीं माना, तो यहाँ पर आप किससे इस्तेदलाल कर सकते हैं? ये नंबर 1 हो गया जी। अब इसी को यहाँ पर बयान किया है इन्होंने कि वलइन क़ाल अल वाजिब वदाउ फला यस्क़ुतु बिल हलाक कद्दैनी बाद अल मुतालबा। क़ुलना, हम कहते हैं ला नुसल्लिमु अन्नल अदा वाजिबुन फी सूरत दैन, कि हम कहते हैं कि हम नहीं तस्लीम करते इस बात को कि अदा वाजिब होती है फी सूरत दैन, दैन के ज़रूरत में, कि उसको देना ज़रूरी होता है। देना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपना माल उसके लिए वो क्या तो रिलैक्स करना या उसके तसर्रुफ में देना, खाली करके देना, ये ज़रूरी है। तो लिहाजा बल हरुम अलमान हो, बल्कि यहाँ पर हराम है मना करना, कि वो रोके उसे, न चाहिए तो होए, ऐसा नहीं कह सकता। हत्ता यखरुज अनिल उहदति बित्तखलिया, और यहाँ तक कि वो निकल जाए अपनी जिम्मेदारी से उसके खाली करने के साथ, यानी उसके लिए आज़ादी देने के साथ। वहादा मिन कबील मन हुक्म, ज़ाहिर बात है ये मन हुक्म के कबील में से हो जाते हैं। वकदालिका से मन और हुक्म की मिसाल नंबर 2 आ गई है। उसमें है अलमसहु रुकनुन फी बाबिल वज़ू, के मसा जो है ये रुकन बनता है किसमें जी? वज़ू में। अच्छा, इस बात को समझें जी कि इसमें हमने कौन सा हुक्म है जिसको मना किया है हमने यहाँ पर, जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मसा में आप 1-2 बालों पर भी मसा कर लें, मसा आपका क्या हो जाएगा? अदा। हम कहते हैं वो मिक़दार नासिया वाली जो हदीस है मुग़ीरा बिन शुअबा की, हम कहते हैं रुब रास होना चाहिए, 1/4
4 यानी जो उसका सर का कायम कुल का कायम मकाम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इमाम मालिक कहते नहीं कुल सर, जब मुतलक आया भी रूसिकुम तो पूरे सर पर होना चाहिए, वगैरह। अब चूंकि हमारा ज्यादा टाकरा तो इमाम शाफी से ही लगा रहता है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे फिर ये भी फरमा दिया है कि 1-2 बालों पर भी हो जाए तो हो जाता है। फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि 3 मरतबा आप मसा करेंगे। जिस तरह आप चेहरा 3 मरतबा धोते हैं, बाजू 3 मरतबा धोते हैं, पाँव धोते हैं, तो आप यहाँ मसा भी कितनी मरतबा करेंगे? 3। इस पर तो खैर लंबे चौड़े दलाइल आपने कुदूरी में भी पढ़े होंगे कि इस तरह तो अगर आप करेंगे तो ये मसा मसा नहीं रहेगा, गसल बन जाएगा। गसल का माना धोना होता है, उसमें 1-2-3 कतरे भी टपक जाए तो गसल आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप हर मरतबा पानी लेके मसा करेंगे तो कुछ ना कुछ कतरे हो सकते हैं टपक जाएं, तो टपकेंगे तो ये तो शरीयत ने आपको मसा का हुक्म दिया कि गसल का हुक्म दिया है। तो पहले तो आप इसको देख लें। दूसरा, किसी सरी दलील के अंदर वो तसलीस आई भी नहीं है, तो फिर आप क्यों लेते हैं? तो कहते हैं कल गसल क्यास करेंगे, अग़ज़ाए मग़सूला के ऊपर क्यास करेंगे। अब हम यहां पर कहते हैं आप क्यों क्यास करेंगे? अज़ाए मग़सूला में तसलीस सुन्नत है, तो इसमें भी हम सुन्नत करार देंगे। तो अब हमने जाके जड़ पकड़ी, न रहे बांस। हमने कहा जिधर आपने तसलीस को सुन्नत करार दिया उधर भी सुन्नत नहीं है। चे जाए को इधर आके सुन्नत हो, मकीस में सुन्नत हो, तो क्यों भाई वहां पर सुन्नत क्यों नहीं है चेहरे में? तो हमने कहा वहां पर जिसको आपने तसलीस को सुन्नत बनाया हुक्म बतौर हुक्म के, हम उसको मानने से इनकारी हैं। हमारे नजदीक वहां पर हुक्म ये तसलीस है ही नहीं है, वहां पर सुन्नियत है ही नहीं है, यानी 3 का सुन्नत होना है ही नहीं है हुक्म बतौर हुक्म के। हमारे नजदीक वहां पर हुक्म कुछ और है, वो है इतालत। इतालत वहां पर यानी इतालतुल फ़िअली फिल फर्जी, इतालतुल फ़िअली फिल फर्जी, ये हमारे नजदीक वहां पर सुन्नत है और बतौर हुक्म के सुन्नत है। क्या मतलब? ये दूसरी रिवायात को उसको हम लेते हैं कि जैसे क़यामत वाले दिन कहा जाएगा ना कि जिसके फर्ज कम हो गए हैं तो कोई नफल शफल हैं तो ले आओ, तो नफलों से उसके कुछ गुजारा चलाया जाए। अब गोया नवाफिल जितने हैं ये सारे फ़राइज़ और के लिए मुकम्मिलात हैं, मुतम्मिमात हैं। ये वाजिबात भी मुतम्मिमात और मुकम्मिलात हैं, असल तो फ़र्ज है ना, फ़र्ज। अब नफल की आला दर्जे की किस्म वाजिब है और नीचे की किस्में फिर सुन्नत मुअक्कदा है, फिर उससे नीचे जाते हैं हम। ये जितने भी हैं सारे नवाफिल एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ये असल में फ़राइज़ की तकमील के लिए, तकमीम के लिए हैं, तो मुकम्मिलात और मुतम्मिमात है। अब जब हमने देखा कि इस तरह है तो अब हमने हर एक के मुकम्मिलात को ढूंढना शुरू किया। मसलन हमने कहा जी अल्लाह ने कुरान नमाज में क़याम करने का हुक्म दिया है, तो क़याम में कैसे मुकम्मिलात हों? तो क़याम एक तो ये है कि आप थोड़ा सा ऐसे सीना अपना खमशम निकाल के खड़े हो जाएं और अर्थ निकाल दें अपने जिस्म से, तो बस ये आपका क़याम हो गया ना। लेकिन अब ये क़याम फ़र्ज है ना, अब इतना ही करेंगे नहीं, इसको ज़रा इसमें अगर कोई कमी कोताही कुछ भी होती है तो आप उसमें मुकम्मिलात बिलाएं। अब क़याम का मुकम्मिलात क्या होंगे? तूल, आप ज़रा लंबा कर दें इसको, तो लंबा करने से वो जो दरमियान में चंद सेकंड का आपका बगैर खम के सीधा होकर खड़ा होना क़याम फ़र्ज तो हो जाएगा। ज्यादा इसके अलावा जो आप क़याम करेंगे वो मुकम्मिलात में से होगा। ठीक हो गया। इसी तरह किरात को ले लें, किरात में आप छोटी 3 आयतें पढ़ लें तो फ़र्ज किरात अदा हो जाती है ना, और बड़ी एक पढ़ लें तो फिर भी अदा हो जाती है। लेकिन क्या ऐसी पर इन्हिसार करेंगे तो आप थोड़ी किरात लंबी कर लें ताकि मुकम्मिलात और मुतम्मिमात का सिलसिला भी हो जाए। अच्छा चले, ये तो हमें समझ आ रही है मुकम्मिलात मुतम्मिमात। लेकिन अब हम गसल की तरफ आते हैं। तो गसल की तरफ जब आते हैं तो गसल में एक मुकम्मिलात का तरीका ये था कि आप बाजू को यहाँ से धोना शुरू करें, कोनी तक आएँ और थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाते जाएं, ताकि वो जो यहाँ कोनी तक धोने का सिलसिला है ना वो तो फ़र्ज़ है। तो मज़ीद उसमें मुकम्मिलात मुतम्मिमात करने के लिए आप ऊपर ऊपर जाएं तो ये तो शरअ के नस के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि नस ने जब यहाँ आगे ब्रेक लगाई है तो आपको किसने कहा है कि आप आगे जाएं? ये ऐसे ही हमें रोज़ा और न पन्ना सारे पने दे खाने में न खाना हमारा रोज़ा लम्बा हो मुख्तवाब हो सी तो ये गुनहगार हो सी ना। ठीक हो गया। तो एक तरीका ये था। अब ये तरीका ज़ाहिर बात है नस के और शरअ के मुक्तज़ा के ख़िलाफ़ था। अब दूसरा तरीका ये आया कि नहीं भाई आप 1 मरतबा धोने के बजाय 2-3 मरतबा धो। 3 मरतबा जब धोगे तो जो अगर कोई कमी बेशी रहती भी है तो वो क्या हो जाएगी? खुश्की ख़त्म हो जाएगी। तो अब तसलीस हमने बतौर सुन्नत के नहीं लाई, बतौर मुकम्मिल के लाई है।
मुतम्मिम कहलाइए। तो जब हमने वहां इसको सुन्नत करार नहीं दिया तो आप इसको उसकी सुन्नियत को उठा के इधर क्यास में इस पर ले आते हैं, तो यहां कैसे माने हम? तो हमने ले लिया इतालतुल फ़ेल को उसको। तो ये यहाँ पर सारा इनकी बहस हुई। अब देखिए, वकज़ालिका इज़ा क़ाला अल-मस्हु रुक्नुन फ़ी बाबिल वुदू फ़लियसुन्नु तस्लीसुहु कल ग़स्ल, चाहिए कि वो सुन्नत हो उसकी तस्लीस गसल की तरह। ये पहले इमाम शाफी की बातें आएंगी, क्योंकि पहले मुस्तदिल कौन है, मुअल्लिल कौन है, वही हैं। तो बाद में साइल और मोतरज़ आ रहे हैं क़ुलना से। हम हनफी ला नुसल्लिमु, हम नहीं मानते, इस बात को तस्लीम नहीं करते कि अन्ना तस्लीस मसनून फ़िल ग़स्ल, जिधर से आपने मक़ीस अलैह से उठा के लाई है तस्लीस सुन्नत के तौर पर, हम उसको भी वहाँ सुन्नत मक़सूदा नहीं मानते। बल्कि नीचे लिखे है बलिल मसनून, बल्कि हमारे नज़दीक सुन्नत ये है, मसनून बात ये है, इतालतुल फ़िअली फ़ी महल्लिल फ़र्ज़ी ज़ियादतुन अलल मफ़रूज़ी अला क़द्रिल फ़र्ज़ी का इतालतिल क़ियामी वल क़िराअती फ़ी बाबिस सलाती। तशरीह में कर चुका हूँ। गैर अन्नल इतालता यानी अन्ना इतालतल फ़ेली, सिवाय इसके कि इतालत फ़ेल जो है फ़ी बाबिल ग़स्ली ला युतसव्वरु इल्ला बित्तकरार, वो तकरार के साथ ही मुतसव्वर हो सकती है, वरना आप शरअ के मुक़्तज़ा के खिलाफ जाएंगे फिर नस के, जिस तरह मैंने तशरीह कर दी है। लिइस्तियाबिल फ़ेली अल ग़स्ली अल फ़ेल अल ग़स्ल लिल महल्ली, महल में। अच्छा, वह बिमिस्लिही नक़ूलु फ़ी बाबिल मस्ही, और इसी तरह हम इसकी मिसल यूँ भी कह सकते हैं फिर मसा के बाब में, बिअन्नल इतालत मसनून बितरीक़िल इस्तियाब। अब मसा में आप इस्तियाब कैसे करें जी? अगर आप कहीं इधर भी तस्लीस कर लें तो इधर तस्लीस करने से वो गसल बनता है, तो इसलिए आप इधर नहीं जाएंगे। तो आप इसका इतालत कैसे करेंगे? इस्तियाब कर लें। इस्तियाब का क्या मतलब है? चौथाई सर फर्ज है, इसको आप कुल्ले सर पर रह जाएं, कुल्ले रास पर ले जाएं, तो सुन्नत भी हो जाएगा और फर्ज उसके अंदर आ जाएगा। और इस्तियाब यहाँ पर वो इतालत फ़ेल बन जाएगा फिल फर्ज। मुझ बारी गना गर्दन। अच्छा, नंबर 3, तीसरा आ गया जी, मिसाल यहाँ पर मनउल हुक्म की। वकज़ालिका युक़ालु अत-तक़ाबुज़ु फ़ी बैअ अत-तआमी बित-तआमी शर्तुन ग़नूद। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने तीसरी मिसाल दी है मनउल हुक्म की, कि जिसको आपने हुक्म बनाया हम उसको मानने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी कोई गल्ले के बदले में बेच रहा है तो मजलिस अक़द के अंदर तक़ाबुज़ होना चाहिए, जानिबैन से क्या होना चाहिए? कब्ज़ा। भाई क्यों कब्ज़ा होना चाहिए? तो जी कब्ज़ा इसलिए होना चाहिए कि इसको हम क़यास करते हैं किस पर? नुक़ूद पर, बेसर्फ, आपने पढ़ी होगी उसमें, बेसर्फ पर हम क़यास करते हैं, कहते हैं। और बेसर्फ के अंदर मजलिस के अंदर तक़ाबुज़ क्या होता है? शर्त। तो जब वहाँ तक़ाबुज़ शर्त है तो यहाँ भी तक़ाबुज़ क्या होना चाहिए? शर्त। ये कौन कह रहा है जी? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक हो गया। अच्छा, हम इस पर जो है वो एतराज़ ही करते हैं, हम कहते हैं हम नहीं मानते इस बात को कि आपने जो कहा है कि बेसरफ के अंदर तक़ाबुज़ शर्त है। तक़ाबुज़ क्या है? शर्त है। नुक़ूद के अंदर, बेसरफ के अंदर, हम कहते हैं हमारे नज़दीक वहाँ भी तक़ाबुज़ शर्त नहीं है जो आपने हुक्म बनाया हुआ है। हम उस हुक्म को मनउल हुक्म के दर्जे में लाते हैं। तो फिर क्या शर्त है हमारे नज़दीक? शर्त तायीन। हम ये शर्त तायीन को हुक्म बनाते हैं और वो तक़ाबुज़ को शर्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हुक्म बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने हुक्म को रोक दिया, अपना हुक्म ले आए। अच्छा, अब जब हमने गौर किया तो हमें पता चला कि ये जो क्या कहते हैं, नक़द वाला, नुक़ूद वाला मामला है, तो नुक़ूद में तायीन उस वक़्त तक नहीं होती जब तक कि कब्ज़ा ना आ जाए। असल तायीन है शर्त, लेकिन तायीन शर्त हासिल नहीं हो सकती जब तक कि आप कब्ज़ा ना करें। तो फिर मजबूरन हमें किसकी तरफ जाना पड़ा? कब्ज़ा। लेकिन कब्ज़ा शर्त नहीं है, तायीन शर्त है। तायीन बसूरत कब्ज़ आ गई, ये हमने कहा। बाकी रह गया गले वाला मामला, उसमें सिर्फ इशारा कर देना काफ़ी है, तक़ाबुज़ ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इशारा करने से ही वो चीज़ क्या हो जाएगी? मुतय्यन। तो जब गले में, तआम में इशारा करने से तायीन आ जाती है और नकदी में तक़ाबुज़ के बगैर तायीन नहीं आती, तो दोनों में फ़र्क हो गया हमारे यहाँ। तो हमने हुक्म भी बदल डाला और पूरा मसला ही, उसकी नौयत ही बदल डाली हमने। अच्छा जी, वकदालिका युक़ालु वत्तक़ाबुज़ु फ़ी बैइ अत-तआमी बित-तआमी शर्तुन कन-नुक़ूदी। ये इमाम शाफी की तरफ से आ रहा है ना।
वही मुस्तदिल और मुअल्लिल है। कुल ना हम कहते हैं ला नुसल्लिम, साहिल मोतरज़ आ गया, हम नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते इस बात को। अन तकाबुज़ शर्तुन फी बाबिन नुक़ूद, जिधर से आपने उठा के लाया उधर भी शर्त है, ये तकाबुज़ हम नहीं मानते, उधर भी नहीं है। चलो जी, उधर भी नहीं। बल शर्त तायीनुहा, ओ जी हाँ, वो मुशर्रफ के बारे फैसला ऐसा 2 मरतबा फांसी दो तो ना है, जिस अदालत तो आया अदालत ही गैर आईनी है। यही आया ऐसा ना, अदालत ही खत्म कर दी, कहा ये अदालत ही गैर आईनी है। और जिस पर ये आता न रहे बांस न बजे बांसी। अच्छा, तो बलिश शर्त होता है, बल्कि हमारे यहाँ जो शर्त है वो तायीन हुआ, उसकी क्या है, तायीन करना है। कई ला यकूना, तायीन करना क्यों शर्त है जी, कई ला यकूना बयन नसिया बिन नसिया, ताकि ऐसे ना हो कि नसिया बिन नसिया लाज़िम। नसिया बिन नसिया आपने पढ़ा होगा, दोनों चीजें उधार हों, समन भी उधार, मबी भी उधार। मैं तोड़ता, ये मकान बेचता, ये गला बेचता, जैसा मिसालाबाद, तू मुको इससे 40,000 रुपये चादी 2 साल बाद। थोड़े कम उधारे। अच्छा, गैर अन नकूदा, हाँ इतनी बात तो है कि नकदियां जो होती हैं ला ततअय्यन मुतअय्यन हो नहीं सकती इल्ला बिल कब्ज़ इंदना, मगर कब्ज़ के साथ, तो इसलिए मजबूरन हमें कब्ज़ की तरफ जाना पड़ता है, वरना तायीन शर्त है, कब्ज़ तकाबुज़ शर्त, यानी उसको हुक्म नहीं बनाया हमने यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ तक तो आके आपने ख़त्म कर दिया है किसको जी, जो पहला मुमानात था उसकी 2 किस्में, और उसमें मनुल वस्फ़ उसकी 2 मिसालें, मनुल हुक्म की 3 मिसालें।